द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में आज 4 राज्यों के नतीजे आ रहे हैं। 4 राज्यों में खास करके जो सबसे बड़ी नजर है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना पर ही है। और इन तमाम राज्यों में कांग्रेस 2 राज्यों में तो स्पष्ट रूप से आगे बढ़ रही है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं। रुझानों में कभी बीजेपी आगे तो कभी कांग्रेस आगे की स्थिति दिखाई पड़ती है। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो या फिर बीआरएस के उम्मीदवार हो, इनको पानी पिलाकर रख दिया है। अच्छे अच्छे ढेर हो गए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हों या फिर नरेंद्र सिंह तोमर हों, ये सब रुझानों में पीछे चल रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, चौंकाने वाली बात यह है कि तेलंगाना में मुख्यमंत्री केसीआर अपनी दोनों सीटें हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं रुझानों में, और उनके कैबिनेट के 15 मंत्री कम से कम अपनी सीट गवा बैठेंगे। ऐसे स्थिति रुझानों में पता चल रही है। तो चलिए जरा दिखाते हैं आपको हमारे पास इस वक्त क्या रिपोर्ट है। तो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, दैनिक जागरण का हम आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति है। हालांकि इसमें आप देखेंगे तो बहुत फासला दिखाई पड़ रहा है रुझानों में, कांग्रेस और भाजपा में। भाजपा इसमें आगे चल रही है, लेकिन यहां से आपको गौर करना है कि जो बड़े मुकाबले चल रहे हैं, दिमनी विधानसभा सीट में क्या हुआ था, काफी तमाशा देखने को मिला था। खूब वहां पर बहसबाजी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि दिमनी में एक तरफा राज चलता है तोमर साहब का, तो वहां पर उनका ही सिक्का चलेगा। लेकिन तोमर वर्सेज तोमर की लड़ाई में यहां नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी वाले केंद्रीय मंत्री जिन्हें मैदान में उतारा गया था, वो पीछे हो गए हैं। यहाँ साफ तौर पर आप देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा पीछे और जो कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर हैं वो आगे चल रहे हैं। तो इस मुकाबले में जो स्थिति है मध्य प्रदेश में, वो साफ बयान करती है कि बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज भी ढेर हो रहे हैं। कांग्रेस ने इतनी जबरदस्त फाइट दी है। कांग्रेस के उम्मीदवार जो रविंद्र तोमर हैं वो नरेंद्र तोमर पर भारी पड़ते हुए यहां दिखाई पड़ रहे हैं। ये तो बात हुई मध्य प्रदेश में। अब सीधे तौर पर आइए राजवर्धन राठौड़ की बात करते हैं, क्योंकि ये राजवर्धन राठौड़ हैं, बड़े नाम हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, भाजपा के लिए जबरदस्त फील्डिंग करते दिखाई पड़े। तो राजस्थान में झोटवाड़ा सीट से ये मैदान में थे। तो इनकी क्या स्थिति है समझना पड़ेगा। जरा देखिए, आज तक की खबर है, हेडलाइन में क्या लिखा गया है कि झोटवाड़ा इलेक्शन रिजल्ट, झोटवाड़ा सीट है और यहां पर राजवर्धन राठौड़ 6000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। राजस्थान की झोटवाड़ा सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। कौन? राजवर्धन राठौड़ जब भी चुनावी रैली करने गए थे तो उस वक्त भी उनके सामने कई दफे विरोध की स्थिति दिखाई पड़ी थी। अब जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें राठौड़ साहब का पीछे होना यह बयान करता है कि राजस्थान की जनता इतने आसानी से बीजेपी को छोड़ने वाली नहीं है। बीजेपी को सबक सिखाएगी, बड़े बड़े नेताओं को धूल चटाने की फिराक में है और ये कांग्रेस के उम्मीदवार से ही पीछे चल रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि झोटवाड़ा इलेक्शन रिजल्ट, झोटवाड़ा सीट राजधानी जयपुर शहर की सबसे हॉट सीटों में से एक है। यहाँ साल 2018 में कांग्रेस के लालचंद कटारिया ने जीत दर्ज की थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस के अभिषेक चौधरी बनाम भाजपा के राजवर्धन सिंह राठौड़ के बीच है। यहाँ अभिषेक चौधरी 6000 वोटों से आगे निकल गए। तो कुल मिलाकर परिस्थिति यही है कि राजस्थान में अशोक गहलोत तो खैर आगे चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नाम पीछे पड़ते जा रहे हैं, पीछे छूट रहे हैं रुझानों में। हालांकि समय के बाद आंकड़े बदलेंगे और उसमें यह देखा जाएगा कि बीजेपी भारी या कांग्रेस। लेकिन अगर उम्मीदवार वाइज जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फिर मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, दिमनी सीट बहुत चर्चित सीट है, नरेंद्र सिंह तोमर की हालत खराब है। राजस्थान में यह भी हाई प्रोफाइल सीट है झोटवाड़ा, और यहां भी अभिषेक चौधरी के सामने बीजेपी के राठौड़ साहब पीछे पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। अब जब इन दोनों की बात हुई तो केसीआर की बात कैसे नहीं हुई।
क्योंकि तेलंगाना में केसीआर मुख्यमंत्री के तौर पर थे, उनकी पार्टी खूब मेहनत कर रही थी, लेकिन अचानक से चीजें बदलने लगी। उनका झुकाव थोड़ा बहुत बीजेपी की तरफ दिखने लगा। अब इसके पीछे की वजह जांच एजेंसी हो या कुछ और भी हो, नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो उनकी बेटी के साथ हुआ, उनकी बेटी के लिए परेशानी यह हो गई कि उनके पीछे जांच एजेंसी पड़ गई। केसीआर जो केंद्रीय नेतृत्व करना चाहते थे, 24 के लोकसभा सीट में अपनी जो है पकड़ बनाकर तमाम देश के अलग अलग पार्टियों का नेतृत्व चाहते थे, उसमें भी केसीआर को भाव नहीं मिला। उसके बाद वो बीजेपी के प्रति झुकते हुए नजर आए। लेकिन इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, यहाँ पर जो रुझान आ रहे हैं, इसमें बीआरएस के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। केसीआर साहब एकदम से पीछे छूट गए। केसीआर साहब घबरा चुके थे कि वो जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो उन्होंने 2 सीटों का चुनाव किया कि इन 2 सीटों पर हमें लड़ने दीजिए, कहीं एक तो जीत ही जाएंगे। लेकिन केसीआर साहब दोनों सीटों पर पीछे छूट गए। उनकी स्थिति ऐसी हो गई है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर अमर उजाला से अपडेट आया कि के चंद्रशेखर राव दोनों सीटों पर पीछे। तेलंगाना के रुझानों में कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव दोनों सीटों पर पीछे चल रहे हैं। इसमें जो ग्राफिक्स है, इसमें केसीआर साहब की तस्वीर भी है और लिखा हुआ है तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बीआरएस। और सीट कौन कौन सी है उनकी? कामारेड्डी और गजवेल। तेलंगाना के गठन के बाद से के चंद्रशेखर राव राज्य के मुख्यमंत्री हैं। भारत राष्ट्र समिति के मुखिया केसीआर गजवेल सीट से विधायक हैं, लेकिन इस बार उन्हें गजवेल से डर लग रहा था तो कामारेड्डी से भी मैदान में उतरे। लेकिन बताया जाता है कि जो इनको रावंत रेड्डी को टिकट मिला कांग्रेस से और नेतृत्व भी सौंप दिया गया कि आप लीड कीजिए, तो वहां उन्होंने कमाल करके दिखा दिया है। तेलंगाना में जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े बयां कर रहे हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार में आ रही है और बीआरएस की विदाई होगी। केसीआर को अपनी सत्ता गंवानी पड़ सकती है और दोनों सीटों पर इस वक्त अगर केसीआर पीछे चल रहे हैं तो इससे भी बड़ी खबर यह है कि एक मुख्यमंत्री तो पीछे हो ही गया, लेकिन उनके कैबिनेट के अलग अलग सदस्य भी चुनाव हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जानकारी मिली कि 15-15 मेंबर्स उनके कैबिनेट के वो इस वक्त पिछड़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर 5 राज्यों में से 4 राज्यों के नतीजे आज आ रहे हैं। रुझान धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होंगे तो परिस्थिति एकदम से चौंका देने वाली हो जाएगी, क्योंकि जब बड़े बड़े नेता अगर मैदान में चुनाव हारेंगे तो उनके पास केंद्रीय चुनाव लड़ने का भी विकल्प कहीं खत्म ना हो जाए। जैसे राज्यवर्धन राठौड़ हैं, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ये सब बड़े बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। तो इनको अगर मैदान में उतारा गया है, ये चुनाव हार जाते हैं तो इनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वहीं केसीआर साहब जो केंद्रीय नेतृत्व करना चाहते थे पूरे विपक्ष को एकजुट करके, इस वजह से उन्होंने अपनी पार्टी टीआरएस को बीआरएस भी कर दिया। अब इस बीआरएस की हालत अपने ही राज्य में अगर खराब हो जाती है तो वो केंद्रीय चुनाव कैसे लड़ेंगे, यानी लोकसभा के चुनाव में किस तरीके से मुकाबला करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की हालत तेलंगाना में अभी भी खराब ही है और छत्तीसगढ़ में भी स्थिति बिगड़ते हुए नजर आई है। लेकिन अब ये चूंकि रुझानों की बात हो रही है, आगे चलकर यह नतीजों में तब्दील होंगे तो परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, क्योंकि इस बार सारे एग्जिट पोल अनुमान जो लगाए थे उसमें गड़बड़ियां दिखाई पड़ने लगी है। किसी में कांग्रेस आ गई, किसी में बीजेपी आ गई। ये कंफ्यूजिंग एग्जिट पोल ने बताया कि कुछ भी हो सकता है। तो कांग्रेस के लिए भी थोड़ी खुशखबरी है तो बीजेपी के लिए भी राहत की बात है। हालांकि अब इसको कौन पार्टी कैसे 2024 के लिए भुनाएगी, इस पर नजर बनाए रखना होगा। यह बड़ी खबर है कि कांग्रेस के सामने अच्छे अच्छे शेर हो गए हैं ढेर, और चाहे केसीआर हो, चाहे तोमर हो या राठौर हो, सबका बुरा हाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।